साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा आपके अपने दिव्यांगन चैनल पर आपके बीच में सन 2025 में पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो जनवरी का महीना है, ये बहुत ही विस्तृत, अच्छी और बुरी यादें और तीज त्यौहार के साथ हमारे बीच में आता है। जैसे कि कुछ अगर बुरी यादों की हम बात करें तो अभी 11 जनवरी को भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री, जिसने सबसे पहले एक स्वाभिमानी नागरिक के रूप में देश को जीने की प्रेरणा दी, जिसने अपने पुरुषार्थ के बल पर देश को आगे ले जाने की प्रेरणा दी, जिसने देश के जवानों के साथ साथ किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हम लोगों ने अभी कल 11 तारीख को पुण्यतिथि मनाई है। साथियों, आज जब 12 तारीख को हम ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाया जा रहा है। हमारे बहुत से साथी जानते होंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस न केवल भारत के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के एक शिरोमणि, एक बहुत ही गौरवशाली और एक यशस्वी आध्यात्मिक प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही समझा। स्वामी विवेकानंद जी एक वो व्यक्तित्व थे जिनके बारे में अगर कोई बात करी जाए तो वो बात होगी सूरज को दिए दिखाने जैसी। अपनी लगभग 38-39 साल की अल्प आयु में उन्होंने आध्यात्मिकता के ऐसे सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार किया है, वो याद रखने योग्य है, उसका स्मरण करने योग्य है और उसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार फैलाने की हमें ज़रूरत है। साथियों, सन 1863 में आज ही के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था। स्वामी जी ने देश के युवाओं को कर्मशील बनाने के लिए एक बहुत ही सच्चा और सत्य वचन कहा, जो आज एक मैं समझता हूँ उसको आप नारा भी कह सकते हैं, आंदोलन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आज अगर हिंदुस्तान सन 47 में कहाँ था, आज़ादी के बाद कहाँ था, आज अगर हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं, कल को तीसरी बनने जा रहे हैं। एक समय वो था कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को देखता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम उस हिसाब से चलेंगे। और आज स्थिति उलट हो गई है कि पूरी दुनिया ये देखती है कि फला मुद्दे पर हिंदुस्तान की क्या राय है। ऐसी अगर व्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे जो देश का एक युवा वर्ग, जिसको स्वामी जी ने एक नारा दे के एक्टिव किया है, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, ये लक्ष्य कोई नौकरी पाने का नहीं, यह लक्ष्य कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए इकट्ठा करने का नहीं, यह लक्ष्य कोई महल खड़ा करने का नहीं। यह लक्ष्य है अपने अंदर के संस्कारों के बूते अपने देश को आगे बढ़ाना, नैतिकता के आधार पर। साथियों, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है, हमको उसकी दिव्यता पहचाननी है। ये अपने दिव्यांग समाज पर बहुत ही अच्छी फिट बैठती है। जो हमारा जो सामान्य देश है, सामान्य नागरिक लोग हैं, सामान्य जनता, सकलांग जनता है, ये उसके सोचने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। हर आत्मा दिव्यता से जुड़ी हुई है,
सीधे उसका कनेक्शन ईश्वर से है। आत्मा को पहचाने, आत्मा के उद्देश्य को पहचाने और उस आधार पर हम लोग आपस में व्यवहार करें। विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा का मतलब केवल किताबी पाठ्यक्रम नहीं। शिक्षा नंबर 1 गुरु के घर पर होनी चाहिए। ये जो आज की कॉन्वेंट व्यवस्था है इसमें नहीं। गुरु के घर पर गुरुकुल प्रणाली के हिसाब से हो। और नंबर 2 शिक्षा शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो। अगर इसमें से कोई भी एक वर्ग अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी शिक्षा अधूरी है। ये स्वामी जी के सिद्धांतों की एक बातें हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण ठोकर लगने के बाद ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमको दुत्कारा जाता है, हमको नेग्लेक्ट किया जाता है समाज से। अरे इस व्यक्ति की क्या जरूरत है। लेकिन वो व्यक्ति ही अपने घर परिवार खानदान और समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव बन के निकलता है। हमारे कई साथी हैं जिनको मैं बार बार नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। मैं किसी एक का या 2 का नाम लेकर के उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहता। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात स्वामी जी ने कही कि सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है लेकिन सत्य को बदला नहीं जा सकता। और झूठ को आप 1000 तरीके से बताइए, वो झूठ छुपता नहीं। ये कुछ एक सिद्धांत है। मैं ज़्यादा लंबी बात स्वामी जी के बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि स्वामी जी के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो ये मेरी धृष्टता होगी। स्वामी जी खुद एक अपना ऐसा व्यक्तित्व थे, या यूँ कहूँ उनकी आत्मा ऐसी आज भी हम लोगों के बीच में जीवित है कि जिस नाम से केवल अगर हम उनका अनुसरण करें तो हमारे अंदर एक बहुत बढ़िया ऊर्जा का संचार होता है। शिकागो में एक बार स्वामी जी पहली बार धर्म संसद में भाग लेने पहुँचे। वहाँ उनसे किसी महिला ने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कहें क्यों, मैं तो सन्यासी हूँ। नहीं मैं स्वामी जी मैं इसलिए विवाह करना चाहती हूँ कि जब हमारा विवाह हो जाएगा तो मुझे आप ही के जैसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो स्वामी जी ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि इसके लिए आपको विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे स्वयं अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। मेरा संन्यास भी बच जाएगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार स्वामी जी से अमेरिका में कुछ लोगों ने कहा कि आपके कृष्ण में क्या है कि जो हजारों गोपियाँ हजारों ग्वाले उनके पीछे उनकी बांसुरी के पीछे भागा करते थे। स्वामी जी ने कहा कि किसका जवाब मिलेगा भाई, कि वो कहानियाँ मैं बता रहा हूँ जो मैंने किताबों में आप ही के साथ पढ़ी। स्वामी जी ने कहा ठीक है मैं बताऊँगा। अगले दिन स्वामी जी आध्यात्म पे भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने शुरुआत की, हमारे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों, मैं आज आपके बीच में कुछ बात करने आया हूँ। इतना कह के मंच छोड़ के चले गए। उन्होंने देखा कि वो मंच से उतरे, भीड़ उनके पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा मेरे जैसे तुच्छ आदमी के पीछे आप चल रहे हो, क्या कारण है? कि साहब आप में, पब्लिक ने कहा कि साहब आप में वो खूबी है, आपकी बातें ऐसी हैं, निराली हैं, सत्य हैं जिनका हम लोग अनुसरण करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा इससे जब मेरे अंदर अगर आप इतनी खूबी देख रहे हैं तो सोच लीजिए भगवान कृष्ण की कितनी खूबी है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और स्वामी जी की एक किताब, केवल एक किताब कर्मयोगी, अगर आप पढ़ लें, अगर उसको अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी के चरित्र को, उनके जीवन को और उनके सिद्धांतों को हम लोग फैलाने में कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी की को भावभीनी याद के साथ, श्रद्धांजलि के साथ, उनकी दुआओं के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, श्रद्धांजलि केवल उनको 4 जुलाई सन 2002 के
उनके महासमाधि के बाद ही नहीं दी जा सकती। श्रद्धांजलि का मतलब होता है कि किसी के आगे श्रद्धा की अंजलि फैलाना, किसी के आगे नमन करना। तो मैं स्वामी जी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ और दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे जो लगभग 5000 सब्सक्राइबर हैं, ये सब के सब एक साथ स्वामी जी को नमन करें और जाने से पहले आप लोगों को आने वाले लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। इन दोनों त्योहारों को आप आनंद लें। खासकर बच्चों से और युवाओं से कहेंगे कि जो पतंगबाजी होती है, इसमें आप अपने अपने तरीके से सुरक्षित तरीके से पतंगबाजी करें, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में बराबर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ से चाइनीज़ मांझे के रूप में हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। खैर, सभी अच्छी बातों के लिए और अच्छी सलाह को आगे बढ़ाते हुए अच्छे माहौल में आपके साथ विदा लेने से पहले हम एक बार फिर विवेकानंद जी के उस एकमात्र स्लोगन को आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो दिव्यांगम चैनल को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो राष्ट्र के उत्थान की बात हो, हम पूरे देशवासियों से केवल और केवल एक बात कहेंगे, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ जय श्री राम।